बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज ही को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज में इससे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो टर्म्स टू नो के नाम से है। डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म्स टू नो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इम्तिहानात में आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 15 की एक्सरसाइज में टर्म्स टू नो के टाइटल के साथ कौन से सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अलील से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सवाल है। सवाल पूछा गया है डिफाइन अलील। अगर आपको यह सवाल पूछ लिया जाए तो हम इसकी डेफिनेशन को लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके, लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल आर नोन एज अलील्स। डियर स्टूडेंट्स, जीन्स हमेशा पेयर्स की सूरत में पाई जाती हैं और पेयर्स में जो जीन्स पाई जाती हैं वो एक दूसरे के लिए अलील्स कहलाती हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीड को कलर देने वाली अलील पी प्लांट के अंदर कैपिटल Y और स्मॉल y है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कंसेप्ट को इस चैप्टर के लेक्चर्स के बिल्कुल एंड में यानी लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज से पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन को मस्नूई चुनाव कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका कार है नस्ल को आगे बढ़ाने का जिसमें दो मुख्तलिफ जानदारों को अपनी मर्जी से हम क्रॉस करवाते हैं ताकि मुफीद खसूसियात को हासिल कर सकें। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके। आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज द इंटेंशनल ब्रीडिंग among two individual for a trait or a group of certain traits. डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप एज इट इज लिख करके नंबर हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो एनिमल्स की नई किस्में तैयार होती हैं उन्हें ब्रीड्स कहा जाता है। प्लांट्स की जो नई किस्में तैयार होती हैं उन्हें वैरायटीज या कल्टीवर्स कहा जाता है। इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 10। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 3, ब्रीड्स से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल भी इसी टॉपिक से लिया गया है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे में एनिमल्स की जो नई किस्में तैयार होती हैं हमारी मतलूबा खसूसियात की हामिल होती हैं, डिजायर्ड ट्रेड्स रखने वाली होती हैं, उनको ब्रीड्स कहा जाता है। इस तरीके की मदद से हम काओ, हेन और गोट की ऐसी किस्में तैयार करते हैं जो ज्यादा दूध देने वाली और ज्यादा गोश्त पैदा करने वाली होती हैं। इसी तरह से ऐसी मुर्गियां जो ज्यादा अंडे देने वाली होती हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी मस्नूई चुनाव की मदद से तैयार की जाती हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमेटिन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल है सेल डिवीजन से पहले वो लूज थ्रेड्स की फॉर्म में ढीले धागों की सूरत में पाया जाता है, विजिबल नहीं होता है, वो क्रोमेटिन कहलाता है। जो ही सेल डिवीजन शुरू होती है, सेल डिवीजन के शुरू होने पर ये कंडेंस हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर हो जाते हैं। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, हेरिडिटी मटेरियल विरासती मादा इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड, ढीले धागों की सूरत में जो पाया जाता है, डेट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और कंडेंस होकर करीब आकर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, कोडोमिनेंस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सी डेफिनेशन है। डोमिनेंस की 2 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 6 में। हमने डिस्कस किया था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में
दो मुख्तलिफ अलील्स मौजूद हों और बजाय डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करने के वो दोनों इकट्ठी एक्सप्रेस हो जाएं, इस कंडीशन को कोडोमिनेंस कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए बी ब्लड ग्रुप। ये कब आता है? जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी अलील इकट्ठी हो जाती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी को ब्लड में प्रोड्यूस करती हैं, नतीजे के तौर पर ए बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता है और ये कोड डोमिनेंस है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और इसको लिखने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 को। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, कल्टीवेट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल लेक्चर नंबर 10 से लिया गया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के टॉपिक से लिया गया है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके मसनूई चुनाव के नतीजे में पौधों की जो नई नस्लें तैयार होती हैं, मुफीद खसूसियात की हामिल होती हैं, डिजायर्ड ट्रेड्स रखने वाली होती हैं, उनको वैरायटीज या कल्टीवेट्स कहा जाता है। रिकॉल योर मेमोरी आपकी बुक में मेंशन है, लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस हो चुका है कि मस्टर्ड प्लांट की मुख्तलिफ वैरायटीज जैसा कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, तैयार की जाती हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए से। आइए डिस्कस करते हैं अगले सवालात को और उनके जवाबात को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सवाल है। रिकॉल योर मेमोरी, जब हम मेंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मेंडल के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद मेंडल के दोनों कवानीन को समझा और लेक्चर नंबर 4 और 5 में हमने डिस्कस किया कि जब मेंडल ने इन दो कवानीन को वज़ा किया, मटर के पौधों पर तजुर्बात के नतीजे में वज़ा किया और जो तजुर्बात किए गए वो दो तरह के थे। एक को मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाता है, एक को डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये एक ऐसा क्रॉस है कि जिस दौरान में एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है। मेंडल ने जिन दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी किया, मटर के पौधों में स्टडी किया, वो मटर के पौधे में पाई जाने वाली दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। एक तो सीड की शेप थी जो या राउंड होती है या रिंकल होती है, दूसरा सीड का कलर था जो या येलो होता है या ग्रीन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, द क्रॉस इन विच टू ट्रेड्स आर स्टडीड एट अ टाइम। वो क्रॉस जिसमें एक वक्त में दो ट्रेड्स को स्टडी किया जाए वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने डिस्कस की थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, डोमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये डोमिनेंट का वर्ड भी फेमिलियर है, आप लोग समझ चुके हैं और हमने ये पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में। हमने डिस्कस किया था कि जब जीन्स पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स को अलील्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अलील्स के पेयर में वो जीन जो खुद को एक्सप्रेस कर दे और दूसरी को मास्क कर दे, उसके एक्सप्रेशन को रोक दे, वो डोमिनेंट जीन या अलील कहलाती है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के अंदर द अलील विच प्रिवेंट और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, वो अलील जो किसी दूसरी अलील को जो उस पेयर में मौजूद है उसके एक्सप्रेशन से रोक देती है, उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, उसको दबा देती है, वो डोमिनेंट अलील या जीन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, मटर के पौधों में दो तरह की अलील्स थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर डोमिनेंट थी और स्मॉल आर रिसेसिव थी। कैपिटल आर का काम सीड को राउंड शेप देना था और स्मॉल आर का काम सीड को रिंकल शेप देना था। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, जीन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जीन की दो डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं और जो डेफिनेशन मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं ये ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा डेट कंटेन इंफॉर्मेशन जिसमें मालूमात होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन को बनाने के लिए
वो जीन्स कहलाता है। वो डीएनए का पार्ट दरअसल जीन के नाम से याद किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, जीनोटाइप से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सवाल और हम ऑलरेडी क्वेश्चंस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में भी डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 12 में भी डिस्कस किया। जीनोटाइप का मतलब क्या है? इट इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं। जीनोटाइप की दो इकसाम हैं, एक को होमोजाइगस जीनोटाइप कहा जाता है, एक को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, हेट्रोजाइगस। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जीनोटाइप की दो इकसाम हैं, उसी में से एक किस्म यहां पूछी गई है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, अगर जीनोटाइप में मौजूद अलील्स मुख्तलिफ हों, पेयर्स की शक्ल में पाई जाने वाली अलील आइडेंटिकल्स ना हो, ऐसी जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का नाम दिया जाता है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अ टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप की एक किस्म इन विच देयर आर टू डिफरेंट अलील्स, के जिसमें दो मुख्तलिफ अलील्स पाई जाती हैं, डेट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हिस्टोन के बारे में पूछा गया है। रिकॉल योर मेमोरी, यादाश्तों को ताजा कीजिए। हम लोग डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 1 में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के दौरान कि क्रोमोसोम में दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोटीन है जो कि राउंड शेप में मौजूद होती है, तस्बीह के दानों की सूरत में दिखाई देती है, दूसरा उसके गिर्द लिपटा हुआ रैप्ड डीएनए का धागा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन 8 की तादाद में आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, राउंड शेप बनाती हैं, जो कि बीड्स की तरह से तस्बीह के दानों की सूरत में दिखाई देती हैं और इनके गिर्द डीएनए का धागा लिपटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे इम्तिहानात में पूछ लिया जाए, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अ टिपिकल प्रोटीन, एक खास प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, और बीड्स की सूरत में दिखाई देती है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन्स combine together and form a complex structure that is round structure and look like beads. Dear students, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, होमोलोगस क्रोमोसोम्स से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में भी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके। यादाश्तों को ताजा कीजिए। चैप्टर नंबर 5 में, जो कि सेल साइकिल से रिलेटेड था, हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम दरअसल हेरिडिटी मटेरियल हैं और ये कंडेंस हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। मियोसिस की बात की जाए कि जिसमें एक पेरेंट से 4 नए सेल्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम पेरेंट्स के मुकाबले में हाफ होते हैं। यहाँ पर मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 के दौरान में क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक जैसे क्रोमोसोम्स जो कि पेयर अप होते हैं वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यहां पर लेक्चर नंबर 1 में जब हम क्रोमोसोम को समझ रहे थे, यहां भी हमने डिस्कस किया क्रोमोसोम किसी भी जानदार में सेल्स के अंदर पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय गैमीट्स के जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें क्रोमोसोम अनपेयर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक जैसे क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जैसे मिलती जुलती बनावट रखने वाले क्रोमोसोम का जोड़ा जो किसी जानदार में, किसी एक सेल में पाया जाता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल को और डिस्कस करते हैं उसके जवाब को। क्वेश्चन नंबर 14, होमोजाइगस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स,
इंतहाई आसान सवाल, बेसिक डेफिनेशन, एक टर्म पूछी गई है होमोजाइगस के बारे में बताइए, रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके कि जीनोटाइप का मतलब स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक को होमोजाइगस कहा जाता है, एक को हेटेरोजाइगस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, होमोजाइगस जीनोटाइप दरअसल जीनोटाइप की वो किस्म है कि जिसमें मौजूद जीन्स आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अ टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप की एक किस्म इन विच द जीन पेयर, जिसमें जीन्स का जोड़ा कंटेन्स 2 आइडेंटिकल अलील, रखता है 2 एक जैसी अलील्स को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैपिटल ए हम डिस्कस कर चुके एल्बिनिज्म में, स्मॉल ए ये भी एल्बिनिज्म में हमने डिस्कस किया। इसी तरह कैपिटल आर ये पी प्लांट में हम डिस्कस कर चुके, 4 o'clock फ्लावर में भी हम इस अलील को, इस जीनोटाइप को डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ सवालात थे टर्म्स टू नो की हेडिंग के तहत आपकी एक्सरसाइज में दिए गए थे। बकिया सवालात इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा मौजू होंगे। मुझे उम्मीद है ये तमाम सवालात आप लोगों ने समझ लिए होंगे और आप इन तमाम सवालात को अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात को आपने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत अहम सवालात हैं। एक्सरसाइज में से एक मेजर पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये तमाम सवालात मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से आप लोगों ने लाजमन तैयार करने हैं। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में कामयाबी मुकद्दर बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।